अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स। काशान कासमी इंटीग्रेटेड इक्विटीज से 1 सितंबर 2021 मैं आज की मार्केट के बारे में अपना व्यूज़ आपके साथ एक्सचेंज करूँगा। दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ और आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, और ना ही ये कोई बाय एंड सेल की कॉल है और ना ही कोई एडवाइस है। आप अपने रिस्क एपेटाइट का जायज़ा लें और मार्केट में रिसर्च करें, और जो ट्रेड आपको सूटेबल लगे आप वो कीजिए। सबसे पहले मैं कल की क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। कल मंथ का आखिरी दिन था और रोल ओवर के बाद ये सेकंड डे था। कल फ्यूचर रोल ओवर अगस्त के जितने कॉन्ट्रैक्ट थे सबकी सेटलमेंट हो गई। क्लाइंट्स के पास, ब्रोकर्स के पास एक्सपोजर और कैश शिफ्ट हो गया था। कल हमने मार्केट में 47,596 का हाई देखा, और जो कल की एक सजेस्टेड रेंज थी जिसमें हमने कहा था कि 47,550 का जो से प्लस लेवल जो है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जोन है और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी रेंज से प्रॉफिट टेकिंग एडजस्टमेंट ली। और फाइनली इंडेक्स एक दफ़ा फ्लैट हो गया था और फिर वहाँ से क्लोजिंग के ऊपर 45 पॉइंट्स अप बंद हुआ और क्लोजिंग 47,420 की आई। टेक्निकली अगर ये क्लोजिंग 47,450 की होती या प्लस की होती तो ये इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि चूंकि कल आखिरी दिन था और लास्ट वर्किंग डे के ऊपर, मंथ के लास्ट वर्किंग डे के ऊपर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं ब्रोकर्स और क्लाइंट्स, इस वजह से मार्केट में ज़्यादा तेज़ी नहीं नज़र आई। अभी तक ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि रोल ओवर वीक के बाद जो अगला वीक शुरू होता है उसमें मार्केट में बड़े वॉल्यूम्स भी लगते हैं और ब्रॉड बेस रैली नज़र आती है, जो कि मिसिंग थी, जिसकी वजह बुनियादी तौर पे मंथ एंड क्लोजिंग थी। आज से मुझे मार्केट में एक ब्रॉड बेस रैली नज़र आ रही है। मार्केट में वॉल्यूम्स भी वापस आएंगे और आज मेरे ख्याल है कि मार्केट में जितने भी रिटेलर्स हैं वो वापस आ जाएंगे और उनकी वापसी की जो साइन है वो बड़ा अच्छा नज़र आएगा कि मार्केट में आपको पेनी स्टॉक्स में काम होता नज़र आएगा। तो जो लोग पेनी स्टॉक्स में और छोटे लो प्राइस स्टॉक्स में काम करते हैं वो अपने आइटम्स को फोकस कर सकते हैं और जहां पे वॉल्यूम नज़र आए वहां पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आज इंडेक्स जो है वो 47,600 को क्रॉस कर सकता है। 47,660 से लेके 47,700 ये आज का एक्सपेक्टेड टॉप लगता है मार्केट का, और इस रेंज में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है मार्केट में। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो, और अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो 47,300 और 47,200 ये दो अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट नज़र आएगी। अभी सेल ऑन स्ट्रेंथ के बजाय मार्केट का ट्रेंड देखें और मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक अपने शॉर्ट जो लोग डे ट्रेड कर रहे हैं वो डे ट्रेड में अपने प्रॉफिट्स ज़रूर बुक करते जाएं जहां पे उन्हें गेन्स मिल रहे हों। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो अगेन टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर वो वॉल्यूम वाइज भी लीड ले सकता है, सो वो लीडिंग रोल में नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे फूड सेक्टर, ग्लास, ऑटो ये सेक्टर वाइज ये मुझे बेहतर लगते हैं। और रिफाइनरी सेक्टर में अगर कोई और फर्दर न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ ड्रिवन है, वो उस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगेन टॉप पे इस टेलीकार्ड जो कि वॉल्यूम भी दे रहा है, जिसमें मोमेंटम भी नज़र आ रहा है। सो टेलीकार्ड और स्मॉल स्क्रिप्ट में वर्ड कॉल को ज़रूर देखिए। वर्ड कॉल भी इसी सेक्टर का हिस्सा है और थोड़ा रैली को लैग कर रहा है, तो इसमें एक रैली शुरू हो सकती है। सो टेलीकार्ड, वर्ड कॉल, टीआरजी, नेटसोल, एवेंसियन और सिस्टम्स एज ए होल ये अभी तक स्टार परफॉर्मर सेक्टर है और इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। दिस सेक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो उसमें सिटी फार्मा में कल हमें
बड़ा अच्छा वॉल्यूम नज़र आया। इसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट भी आ गई है और ये कल अपर कैप था, इसमें रैली जो है वो भी कंटिन्यू नज़र आती है। उसके अलावा टीपीएल फैमिली में बड़े दिन के बाद हमें कमबैक नज़र आया और ऐसा लगता है कि टीपीएलपी ने अपना फ्लोर जो सा था लोअर साइड के ऊपर बेस टच करके वापस रिएक्ट किया है। तो टीपीएलपी और टीपीएल दोनों बेहतर परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से डबल जीएल ट्रिपल जीएल में वॉल्यूम बेस रैली नज़र आ रही है। सो ये भी अपनी रैली को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं दीगर स्मॉल स्किप्स की बात करूं तो उसमें यूसुफ वेविंग है, पेस पाकिस्तान है, PIBTL है, ये शेयर्स और इस तरह के और कई शेयर्स जो उनसे हैं स्मॉल स्क्रिप्स जो उनसे हैं 10 रुपये एंड बिलो प्राइस वाले, उनमें रिटेलर्स जो है वो एक अच्छी रैली कर सकते हैं। तो आप अपने एपिटाइट के मुताबिक जहाँ जहाँ आपका रिस्क, जहाँ जहाँ आपकी रिसर्च है उसके मुताबिक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फूड सेक्टर में यूनिटी इस लीडिंग रोल में है। यूनिटी को देखा जा सकता है, एफएफएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफएफएल के ऊपर तवज्जो दीजिए। FCEPL है, अल शहीर कॉरपोरेशन है, ASC द ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। FCEPL दोबारा परफॉर्म कर सकता है, तो इनको देखने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा ऑटो सेक्टर जो है उसको भी देख लीजिए। ऑटो सेक्टर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। कल पार्क सुजुकी का रिजल्ट आया है जो बिलो एक्सपेक्टेशन था, और सबसे ज़्यादा मायूसी लोग इन्वेस्टर्स को उस वक्त हुई जब उसने कोई डिविडेंड डिक्लेरेशन नहीं दी, तो जिसकी वजह से उसमें हमने एक कमी नोट की गई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से छोटी कार के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेनिफिट आ रहे हैं, तो पार्क सुजुकी ज़्यादा नहीं गिरेगा, बट एडजस्टमेंट लेके दोबारा से रैली में आ जाएगा। GHNI और GHNL खासे दिन से अंडर परफॉर्मर हैं। एट द स्टार्ट ऑफ न्यू मंथ मेरा ये ख्याल है कि लोग जब अपनी पोजीशंस लेंगे तो ये दो आइटम्स में भी इम्प्रूवमेंट की तवक्को है। इसके अलावा कुछ और छोटे स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें कि सीमेंट में फ्लाइंग सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट, इसमें कुछ वॉल्यूम नज़र आ रहा है। यू कैन कंसिडर, इनको देख सकते हैं अगर कोई इनमें काम करता है तो। ये आइटम्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और आइटम्स हैं। मंथ स्टार्ट है, आई बिलीव कि एक ब्रॉड बेस रैली नज़र आएगी। टेक्सटाइल्स में अगर आपने जाना है तो अगेन वही टेक्सटाइल में इमेज बहुत अच्छा लग रहा है, इमेज एक्सपेंशन में है, सो इमेज को कंसिडर कीजिए। उसका अनपेड राइट भी ट्रेड हो रहा है, तो इमेज इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। उसके अलावा गुल अहमद टेक्सटाइल, GATM है, निशात चूनिया है, निशात मिल्स है, इंटरलूप है, सो इनको कंसिडर करें। ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव रहिए और मार्केट में अच्छी खबरों की आने की तवक्को है। FATF के मुतालिक कोई फ़ैसला, अभी फ़ैसला तो 18 अक्टूबर वाली मीटिंग में होगा अनाउंसमेंट, बट ये है कि कोई मेजर डेवलपमेंट हो सकती है। जो हमारा सब्सिडरी रिव्यू ड्यू है अगले 2-1 दिन में। उसके अलावा 7 सितंबर 8 सितंबर को अनाउंसमेंट आ जाएगी MSCI की अबाउट पाकिस्तान स्टेटस के हम इमर्जिंग मार्केट में हैं या कि हमें दोबारा से हमारी मार्केट को फ्रंटियर के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। सो ये दो डिसीजंस जो से हैं ये मार्केट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। सो लेट्स वेट एंड सी, और मार्केट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें। मार्केट में फ़िलहाल मुझे शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।